आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि आजकल हर म्यूचुअल फंड सिर्फ एसआईपी कर रहा है। तो ये एसआईपी है क्या, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं हमको एक एसआईपी चालू करवाने के लिए। और वीडियो एंड तक देना दोस्तों, क्योंकि वीडियो के एंड में एक ऐसी टिप दे रखी है मैंने आपको जिससे आप गवर्नमेंट के टैक्स से बच सकते हो एसआईपी के टाइम पे। तो आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम भी जान लो। मेरा नाम है अंकित, ये म्यूचुअल फंड का 3rd पार्ट है। अगर इससे पहले कि आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करना, आपको दोनों वीडियोस आपको शो हो जाएगी और वो आप देख लेना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले आता है एसआईपी। एसआईपी है क्या? एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एसआईपी का जो फुल फॉर्म है ना, वो इसके पूरे सिस्टम को डिफाइन कर रहा है कि एक सिस्टमेटिक प्लान होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब वो सिस्टमेटिक प्लान मतलब अब इसकी प्रॉपर डिफाइन जानते हैं। एक एसआईपी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें आप मंथली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। आप वो अमाउंट मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्वार्टरली भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वीकली और ईयरली भी कर सकते हो। वो सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और वो अमाउंट होता कितना है, तो जनरली एक एसआईपी जो होती है वो 500 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। कोई सा भी जो कंपनी होगी वो आपको 500 रुपीज़ से एसआईपी जो है चालू करके दे देगी। आप मंथली उसको या ईयरली या वीकली आप 500 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि एसआईपी हम चालू कर देंगे, पर एसआईपी चालू करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। एसआईपी चालू करने के लिए हमको हमारा आधार कार्ड चाहिए होता है, हमारा पैन कार्ड चाहिए होता है, हमारा एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होता है और एक हमको चाहिए होता है कैंसल्ड चेक बैंक का। ये चारों चीज़ें की रिक्वायर्ड होती है। आप किसी भी बैंक में जाएंगे या फिर जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी आप उसके पास जाएंगे तो आपका एसआईपी जो है वो स्टार्ट कर देगी, तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी वर्क कैसे करता है? एसआईपी कैसे वर्क करता है? तो एसआईपी वर्क कैसे करता है, देखिए दोस्तों। सबसे पहले आप एक मंथली या ईयरली जो भी अमाउंट, मतलब 500 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस है, पर मेरे हिसाब से आप उससे ज़्यादा या फिर 500 ही, चलो 500 को ही मानते हैं अपन। आप मंथली 500 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। अब वो इन्वेस्ट आपको कब करना है, मंथ में करना है, ईयर में करना है, वीक में करना है, वो आपके ऊपर। आप इन दोनों को डिसाइड कर लो कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो और कितने टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हो। पर एसआईपी क्या है, रेगुलर आपको म्यूचुअल फंड में टाइम में जो आपने प्लान चूज़ किया है उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आपने दोनों चूज़ कर लिया। अब किसी एक अच्छी सी म्यूचुअल फंड कंपनी देखो जो एसआईपी प्रोवाइड कराती है और फिर वहाँ पे जाके आप इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हो, आपका वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके। अब एसआईपी के एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि एसआईपी लोग बात कर रहे हैं तो एसआईपी के कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, सीधी सी बात है। तो अब वो एडवांटेजेस क्या है ये हम पता करेंगे। पहला एडवांटेज जो है, इसमें आप अपनी कंपेटिबिलिटी के हिसाब से आप कोई भी अमाउंट चूज़ कर सकते हो कि मतलब आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, 2000 कर सकते हो, 10,000, लाख, 2 लाख, जितना भी XYZ अमाउंट है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पर मिनिमम 500 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस होती है इसकी। सेकेंड बात आती है कि इसमें जो है कॉस्ट जो होती है ना वो एवरेज हो जाती है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी यूज़ कर रहे हो, मान लो आपने 5 ईयर के लिए एसआईपी की इन्वेस्टमेंट की, तो फर्स्ट ईयर में हो सकता है वो रिटर्न बहुत ज़्यादा दे, सेकेंड ईयर में वो थोड़ा कम दे, थर्ड ईयर में हो कि वो नुकसान में चली जाए, फोर्थ ईयर में वापस होगी वो नुकसान में जा रही है और फिफ्थ ईयर में होगी वो हाई प्रॉफिट दे रही। तो इन सब का जो ग्राफ बनेगा उसकी जो एक कॉस्ट होगी वो एक एवरेज आउट हो जाएगी कि हाँ भाई इतना कॉस्ट इन 5 सालों का इतना एवरेज आपको मिल जाए, इतना कॉस्ट जो है एवरेज आउट हो जाएगा आपका। अब बात आती है कि एसआईपी में आपको क्या दिया जाता है, एसआईपी में आपको प्रॉफिट कितना मिलता है। तो एसआईपी में भी आपको जितना एक म्यूचुअल फंड में मिलता है 12 to 15% उतना ही आपको एसआईपी। इसमें आपको मार्केट ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो करने के लिए फंड मैनेजर पहले बैठे हैं जो मार्केट को पूरी तरह ट्रैक करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि फ़ायदा है। जिनको मतलब नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट इनके बारे में, और जिनके पास टाइम भी नहीं है, वो भी एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको मार्केट में क्या उनका चल रहा है रिकॉर्ड उसकी देखने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग,
पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। न्यूटन ने भी कहा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जो चीज़ मतलब एक्यूमुलेट होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कैसे समझते हैं, तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक इंसान है रमेश, उसकी जॉब लगती है 35 ईयर का जब होता है उसकी जॉब लग जाती है, पर वो थोड़ा सा अय्याश टाइप का, तो अपने पैसों को उड़ाता है। तो अब वो 35 ईयर की एज में वो अपने पैसों को उड़ाता रहता है, और फिर उसको 45 में उसको एहसास होता है कि नहीं यार मेरे को पैसे बचाने हैं, तो वो 45 में 10-10 हज़ार SIP के थ्रू मंथली SIP में वो 10-10 हज़ार रुपये डालता है। अब वो म्यूचुअल फंड SIP में वो 10-10 हज़ार रुपये डाल रहा है, तो उसका जो अगले 20 साल बाद जब वो 65 का होगा तो उसका अमाउंट जो होगा वो जितना उसने इन्वेस्ट किया वो 24 लाख होगा, और जितना उसको रिटर्न मिलेगा मान लेते हैं उसका जो रिटर्न है वो 7% का है, तो अब उसको रिटर्न 7% पे मिलेगा। तो अब उसका जो मतलब उसको 65 एज में जितना रुपया मिलेगा वो 52.4 लाख रुपीज़ उसको मिलेगा। तो मतलब एक डबल के भी ज़्यादा उसको रुपए मिल रहे हैं। अब यहीं पे आता है रमेश के बाद सुरेश क्या होता है, उसकी जॉब भी लगती है 35 की एज में, पर वो थोड़ा एक कंजर्वेटिव टाइप का होता है, उसको शुरू से ही पैसा बचाने की अच्छी सी संगत होती है। तो वो क्या करता है, शुरू से SIP में वो भी 10-10 हज़ार डालता है, पर जब वो 65 का होता है मतलब वो 30 ईयर के लिए डालता है। जब वो 65 का होता है तो वही उसकी मंथली इनकम 10-10 हज़ार जो उसने इन्वेस्ट की है और उसको भी रिटर्न 7% का मिल रहा है, और उसकी जो उसको इन्वेस्टमेंट की है उसने 34.5 लाख की उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, और उसके बदले उसको जितना रुपया जो उसको रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट का वो उसको मिलता है पूरे 1.45 करोड़ रुपए, 1.45 करोड़ रुपए। कहाँ पे 55 लाख, कहाँ पे 1.54 करोड़ 10 साल के अंदर, ये डिफरेंस होता है। SIP भी एक लॉन्ग टर्म गेम होता है, जितना आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म जाएंगे SIP में उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा SIP में, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो एक लॉन्ग टर्म गेम है। मैंने आपको शुरू से फर्स्ट वीडियो से आपको ये बात सिखाई है मैंने। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में आपकी कौन कौन सी कितनी कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड SIP आपको चालू करवा रही है। इंडिया में मोर देन 40+ कंपनीज ऐसी है जो अभी म्यूचुअल फंड में SIP आपको दे रही है। उसमें आदित्य बिरला आ जाती है, टाटा आती है, रिलायंस आती है, बहुत सारी XYZ कंपनीज है जो आपको म्यूचुअल फंड SIP प्रोवाइड कराती है। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड SIP तो बहुत सारी कंपनीज है, अब इनमें हम चूज़ कैसे करें। तो एक ट्रिक देता हूँ आपको, गूगल पे जाना, टॉप 10 SIP कंपनीज लिखना, आपको उनमें नाम दिख जाएगा। अब उनमें रिटर्न और आप पिछले 5 साल के रिकॉर्ड ज़रूर देखना सारी कंपनीज के, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हमको कौन सी कंपनी में हमको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी पॉलिसी में हमको पैसा इन्वेस्ट करना है। अब बात आती है लास्ट पॉइंट की, जो मैंने आपको बताया था कि हम टैक्स से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिस में एक प्रावधान लागू हुआ था जिसमें लिखा गया था कि अगर आप 1 साल के अंदर आपका जितना भी इन्वेस्टेड अमाउंट है, शेयर से हो चाहे म्यूचुअल फंड में हो, अगर 1 साल के अंदर अंदर आप निकाल लेते हैं वापस, तो उसमें आपको अगर आपके प्रॉफिट होता है तो आपको इन्वेस्टमेंट में जितना भी प्रॉफिट मिलता है उसका कुछ % टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद आप निकालते हो, मतलब 1 साल हो गया, 365 डेज हो गए, और अगले ही दिन अगर आप उसको निकाल लेते हो तो आपको 1 भी रुपया का टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपन ने जाना SIP का, तो लास्ट में इसका ड्रॉबैक, सबसे लास्ट में इसका ड्रॉबैक क्या होता है, क्योंकि जिसका फ़ायदा उसका नुकसान भी होगा। इसका ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे आपको है ना रिटर्न जो है ना उतना हाई नहीं मिलता है जितना आपको लमसम में मिल जाता है। अब लमसम क्या होता है वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। SIP वर्सेस लमसम भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो जब तक बने रहना मेरे साथ दोस्तों। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।